Hello, dear student. Welcome back. I am Muslim Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial, we are going to discuss introduction to concept of compiler, interpreter, assembler. So, student, previous lecture में हमने देखा था components of a computer system. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की. तो स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपके टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. तो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं ये आपकी डिपेंड हैं. जब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर समझ में नहीं आएंगे. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लैंग्वेजेस आपकी क्या होती है. टाइप ऑफ लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. देयर फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंप्यूटर नेटिव लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू राइटिंग एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन डेट आर 0 and 1. That's why written program in this language are fast and memory efficient. However, it is a nightmare to write program in a low level language. तो स्टूडेंट, लो लेवल लैंग्वेज को समझ लेते हैं. लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है. बाय बर्थ जो हमारी लैंग्वेज होती है वो नेटिव लैंग्वेज कहलाती है. लो लेवल लैंग्वेज बहुत क्लोज होती है कि आप एक एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं 0 और 1 के रूप में. 0 और 1 क्या है? जब भी आप कोई काम करते हैं, आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उस पर ऑपरेशन रन करते हैं, आप उसे अपनी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं. जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में टाइप करते हैं. बैकग्राउंड में जितना भी वर्क होता है वो 0 और 1 के रूप में ही होता है. इसीलिए लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम काफ़ी फास्ट और मेमोरी इफिशिएंट होता है. स्टार्टिंग में क्या होता था, जब भी आपको कंप्यूटर को कोई भी कमांड देनी होती थी या उससे कम्युनिकेट करना होता था तो वो भी आपको 0 और 1 में ही करना होता था. वो आप आगे एग्जाम्पल से समझेंगे. तो आप इंग्लिश और हिंदी में नहीं दे सकते थे. उस टाइम पर आपको कमांड 0 और 1 में ही देनी पड़ती थी. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कंप्यूटर को ऑफ करना है, ऑन करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन जो होता था 0 और 1 में ही होता था. इसीलिए ये एक नाइटमेयर होता है लो लेवल लैंग्वेज में. कोई भी प्रोग्राम को राइट करने में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है तो उसके लिए बहुत नंबर याद करने पड़ते थे. तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता था आपको लो लेवल लैंग्वेज में कमांड देना. तो 2 टाइप्स के होते हैं आपकी लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि क्या होती है. मीनिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज. तो स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन, मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन एज इट इज लो लेवल लैंग्वेज. इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिक कोड 0 और 1. These 0 and 1 are also called binary numbers or code. As we know, as computer take input at a give output, so in this the input and output both will be in machine language, that is 0 and 1. सो स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड 0 और 1 को मिलाकर बनती है. इन 0 और 1 को बाइनरी नंबर या 0 और 1 कहा जाता है. एज वी नो, हम जानते हैं कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट देता है. तो इस केस में इनपुट और आउटपुट दोनों ही मशीन लैंग्वेज में होते हैं. मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 and 1. इनपुट देना है तो आपको 0, 1 से ही कमांड देंगे. बट आज के टाइम में क्या होता है कि आज के टाइम में हम ये नहीं करते हैं, 0 और 1 में नहीं देते हैं. पहले 0 और 1 के ही फॉर्म में कंप्यूटर को कमांड दी जाती थी. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिससे वो ईजिली अंडरस्टैंड करता है. इसमें हम इनपुट बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड 0 और 1 में ही देते हैं और आउटपुट भी 0 और 1 के ही फॉर्म में मिलता है.
जैसे मान लिया आपके पास 0 है, आपने 0 दिया, कोई भी चीज़ में 0 शो किया तो आपको लो वोल्टेज दिखाई देते हैं। लो वोल्टेज हुए ऑफ की कंडीशन यानी कि फॉल्स। अगर आपका 1 आपने दिया है तो आपका क्या होगा, हाई वोल्टेज ऑन हो जाएगा, ट्रू कंडीशन देगी। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली करते हो, बहुत अभी आगे आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, उसमें आप करोगे तो कोई कुछ भी कंडीशन दोगे, 0 दोगे तो आपके लो वोल्टेज हो जाएंगे, आपको कंडीशन फॉल्स की दिखाने लगेगी, ऑफ हो जाएगा, हाई लेवल पे ऑन हो जाए, मतलब जब 1 देंगे तो हाई वोल्टेज हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा, कंडीशन आपकी ट्रू की हो जाएगी। तो ये था मशीन लैंग्वेज। अब हम बात कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Assembly language is an improvement over machine language. It uses English abbreviation known as a mnemonics. Mnemonics give relief from the remembering binary sequence for the specific instruction. तो स्टूडेंट ये लैंग्वेज एक इम्प्रूवमेंट है मशीन लैंग्वेज पर। मशीन लैंग्वेज जैसे हमने समझा है, इसमें 0 और 1 का यूज़ होता है, तो इसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है मशीन लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश एब्रिविएशन का यूज़ किया जाता है, जिससे बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स के यूज़ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए बाइनरी सीक्वेंस को याद रखने में रिलीफ मिलता है। इसका मतलब यह है कि निमोनिक्स के यूज़ से अब हम फ्रीडम मिले कि अब हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को याद नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि कोई भी फ्रीडम, हमें इससे ये फ्रीडम मिलती है कि हमें कुछ भी स्पेसिफिक जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको याद नहीं रखना पड़ता है। अगर हम इन्हें याद नहीं रखते हैं तब भी कंप्यूटर पर अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका एडिशन है, जैसे कि एडिशन के लिए आपने ऐड ले रखा है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, और डिवीज़न के लिए आपने डिव ले रखा है। तो ये इसके साथ असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम और ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं असेंबलर, जो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड को निमोनिक्स में। अब जैसे मैंने बताया है कि मशीन अपनी ही लैंग्वेज समझेगी 0 और 1 को। अगर आप उससे करते हैं निमोनिक्स का, तो इसमें एक ट्रांसलेटर था असेंबलर, जो इन निमोनिक्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। तो असेंबली लैंग्वेज की एक आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि बाइनरी कोड 22 का ये है 10110, और बाइनरी कोड 24 का 11100, बाइनरी कोड ऑफ 46 का 10110। इनका एडिशन करना है ऐड से, तो आपने इन दोनों का एडिशन किया, इन दोनों नंबर को साथ में लिख दिया, तो आपका ये निकल का है 10110। तो ये आपका ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज में आप कोई भी नंबर दोगे वो 01 की फॉर्म में ही दोगे, और आपको जो कंडीशन मिलेगी वो आपको नंबर्स के ही फॉर्म में, मतलब बाइनरी नंबर में ही आपको मिलेगी। तो आपके ये क्या होते थे, असेंबली लैंग्वेज कहलाता था। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज: हाई लेवल लैंग्वेज इज क्रिएट फॉर डेवलपिंग यूजर friendly software and program. It enables people to write program easily in their native language, English, Spanish, etc. This program language require a compiler or interpreter to translate the program into the machine language. It is easy to read, write and maintain. तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में आप स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले कि हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था ताकि आप यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। यूज़र फ्रेंडली मीन ईजिली अंडरस्टैंड, जिसको आप आसानी से समझ सकें। हाई लेवल लैंग्वेज से लोगों को ये हेल्प मिली कि अब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, स्पेनिश एक्सेट्रा, उसमें वो ईजिली प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज की डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट हुआ कि जो कमांड आप मशीन लैंग्वेज में देते थे 0 और 1 में, अब आप उसे नेटिव लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो भी लैंग्वेज से आप ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, हिंदी हो, अब उसमें कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। अब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में कमांड दे रहे हैं तो कंप्यूटर को, तो बट कंप्यूटर उसे उसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं करता है,
वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज में। अगर हम अपनी कमांड इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं या स्पेनिश में दे रहे हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कंप्यूटर, वो अंडरस्टैंड है मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में। इसीलिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। इससे कंप्यूटर पर रीड, राइट और मेंटेन करने का काम बहुत ही आसानी से हो गया है। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू सो मच।